अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। राग एंड द्वेष, अगर अगर शरीर और सर्कमस्टांसेस की वैल्यू अगर 0 है तो फिर राग और द्वेष हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं होंगे। यही तो मुक्ति का मार्ग है। No rag and no dvesh, and not to create the cause, and not to continue the cycle of reincarnation. That is the way of salvation. Yes or no? इसमें कोई व्यक्ति का नाम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो जो होल यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स बहुत बड़ा है। उसमें 3 पार्ट है, 3 पार्ट। एक देवलोक है, हम रहते हैं, वो मध्य लोक है, मिडिल पार्ट है, और हमारे से नीचे नरक लोक है। वो तीनों को मिला के कहते हैं लोक और यूनिवर्स। ओके, उसमें सब कुछ आ गया। इट्स वेरी ह्यूज। ओके, इसमें हजारों गैलेक्सीज है। तो ये पैकेज को यूनिवर्स कहते हैं। और यूनिवर्स के अंदर कभी भी क्रीचर की संख्या कम ज्यादा नहीं होती है। क्या बताया? नंबर ऑफ क्रीचर्स, बट नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, 1 सेंस, 2 सेंस, 3 सेंस, 4 सेंस, 5 सेंस, या गॉड एंड गॉडेसेस, या ह्यूमन लाइफ, या नर गति, इंटरनल चेंज होता है। क्या होता है? कभी एनिमल बढ़ जाते हैं, कभी ह्यूमन बढ़ जाते हैं। जैसे पहले जमाने में, आज से करीब 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, लोगों के घर में हाथी, घोड़े, गाय, भैंस हजारों की संख्या में होते थे, और वही उनकी एसेट्स थी। और आज कितने हैं? तुम्हारे घर पे कितने हैं एनिमल? तो परिवर्तन हुआ ना, तो वो कहाँ गए? वो कन्वर्ट हो गए। आप समझे ना? द क्रीचर इज द सेम। तो फिर ह्यूमन लाइफ जो है, लगता है मोक्ष से दूर हो जाता है। वो तो होगा ही ना, क्योंकि अगर आपका आत्मा को प्राणी का जाना पड़ता है, तो फिर जल्द से जल्द मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि उनमें राग द्वेष तो नहीं होगा। हाँ, राग द्वेष जो होता है सिर्फ मानव में होता है। यस यस, बताओ, आपको जितना प्रश्न करूंगा उत्तर दूंगा, क्योंकि ये तो साइंस है ना। यहाँ चौक किताबों की बात नहीं करूंगा। तो यहाँ एनिमल है, एनिमल, गॉड एंड गॉडेसेस, और नरगति के जीव, ये तीनों के अंदर कर्म बांधने की क्षमता नहीं है, ओनली फॉर सफरिंग, एंड दे कम बैक इन अ ह्यूमन लाइफ। कम बैक इन अ ह्यूमन लाइफ। कर्म बांधने की राइट, ह्यूमन लाइफ में से कोई भी व्यक्ति एनिमल में जाए, गॉड एंड गॉडेसेस में जाए, या नरगति में जाए, मगर ह्यूमन लाइफ के कर्म तो होते हैं, प्लस एडिशनल कर्म जो है वो खत्म करके कम बैक, खत्म करके कम बैक। ह्यूमन में आने के बाद ह्यूमन का लाइफ बनना वो कंपलसरी है, और अदर बनेंगे तो जाके फिर वापस आना। इसीलिए कोई व्यक्ति वहां से यहाँ कैसे आएगा? तो वो कर्म लेकर गया है, कर्म यहाँ बना है। देवलोक जाएगा तो भी मनुष्य वापस आएगा, क्योंकि देवलोक में गया, वो देवलोक और मनुष्य दोनों का कर्म लेके गया है। वहां देवलोक खत्म करके फिर क्या आएगा? मनुष्य में। कोई पशु में जाएगा तो पशु में खत्म करेगा, फिर मनुष्य में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का कर्म लेकर गए हैं। कोई भी गति में जाने के लिए ह्यूमन का कर्म नहीं होता है तो ह्यूमन बनता ही नहीं। तो ये कंपलसरी पार्ट है, ऑप्शन नहीं है। ह्यूमन में से नेक्स्ट ह्यूमन लाइफ मिलना वो कंपलसरी पार्ट है, मगर अधर किया है तो पहले सफरिंग करना पड़ेगा। जैसे मैंने 4 बर्थ के कर्म किए, सुनो मेरी बात, एग्जांपल देता हूँ। 4 बर्थ के, इन 1 बर्थ मेरा कर्म नेक्स्ट है एनिमल का है, फिर गॉड एंड गॉडेसेस का है, और फिर नरगति का है, और चौथा ह्यूमन लाइफ है। तो 3 खत्म हो जाएगा, फिर ह्यूमन लाइफ आएगी। अगर मेरा 3 कर्म है, 2 खत्म होगा, फिर उम्र आएगी। अगर 2 लाइफ है
तो एक खत्म होगा, फिर ह्यूमन लाइफ होगी। समझ में आया? ह्यूमन लाइफ में आने के बाद ह्यूमन लाइफ के कर्म तो बनते ही है, मगर अदर बनेंगे, वो सफरिंग के लिए जाना पड़ेगा, देन कम बैक इन ह्यूमन लाइफ। वो भी कर्म यहाँ की है। पैकेज लेकर गए, पैकेज समझते हैं ना, दैट्स इट। वहां कर्म नहीं बनते हैं, वहां कर्म, वहां मुक्ति भी नहीं है। जब कर्म बांधने की क्षमता नहीं है तो मोक्ष भी कहां से जाएंगे? यहां से ही जाएंगे, सभी कर्म जीरो करके। वहां जीरो नहीं कर सकते हैं, वहां जाएगा तो ह्यूमन लाइफ में तो कर्म रहेगा। यस और नो? यहां जीरो करके मोक्ष में कि सिर्फ 7 जन्म है ह्यूमन का, है। ऐसा कुछ सात जन 7 सात फेरे लेते हैं ना शादी के टाइम पे, ये समझ के कि सिर्फ 7 नहीं देखा था मैंने भी, नहीं, मतलब ऐसे। शास्त्रों में भी है 7 फेरे लेते हैं शादी के टाइम पे। ये समझ के लिया जाता है कि हम ह्यूमन का सिर्फ 7 सात ही, हाँ। लाइफ साइकिल। ठीक है, वो अलग बात है। वो अपना फेथ है, लाइफस्टाइल अच्छी होए और दोनों को एक बात समझते हैं तो एक ही वाइफ और एक हस्बैंड मिलता है तो मुक्ति के मार्ग में आगे हो जाते हैं, क्योंकि समझ जाते हैं। 7 लाइफ में मैक्सिमम आप एक दूसरे को समझ जाते हैं तो बाद में कंप्लेंट क्वेश्चन नहीं रहता है और दोनों को मुक्ति में जाना आसान होता है। ये हमारे जो ऋषि मुनियों की एक सोच थी, ऐसा नहीं है, मगर एक अच्छी सोच थी। इट इज नॉट अ बैड थिंग फॉर अ सोशल लाइफ, इट इज गुड। तो क्या समझते थे हम कि हमारी 7 फेरा पड़ते तो 7 लाइफ होगी, तो वहां तक साथ में रहना है, तो धीरे धीरे झगड़ा बंद करो, 7 लाइफ पास करना है, ये कोई एक बर्थ की बात? तो एक प्रकार की आपकी मैच्योरिटी है ना, इसके लिए बताया, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा हो सकता है मगर कंपलसरी इट इज नॉट। हो सकता है किसी के 7 लाइफ हस्बैंड वाइफ हो सकती है, मगर वो कंपलसरी नहीं है। આ તો હ્યુમનમાં આવ્યા પછી કદાચ આપણે એનિમલમાં જાય પણ we will come back in human. कंपलसरी We won't be animal forever. नो, ओनली फॉर वन लाइफ, देन कम बैक इन अ ह्यूमन लाइफ। तो अभी चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। गधा होगा तो 5,000 साल तक गधा रहूंगा। ऐसा नहीं, गधे की आयुष्य बहुत छोटी है, 10-12 साल तो बहुत हो गए। अरे लॉटरी लग गई। वैसे कुदरत तो यही कहती है और ज्ञानी पुरुष भी यही कहता है, ये इंसान भी सब गधे हैं, क्योंकि जो जीते हैं वो दूसरे के लिए और मानते हैं मेरे लिए जी रहा हूं। यही तो गधे हैं, जीते हैं दूसरे के लिए, मानते हैं मेरे लिए जीता हूं। फिर हम कहेंगे 80-90 साल में आपने क्या पाया? कुछ नहीं, इनके लिए तो जिया मैं, तो गधे ही तो हो, तुम्हारे लिए क्या जिया तुम? देखो, लाइफ इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट, लाइफ इज नॉट फॉर अचीवमेंट, लाइफ इज ओनली टू पास योर लाइफ, करंट लाइफ through your pure ज्ञान and darshan. That's your achievement. Otherwise, you are zero. That's it. अगर आपका ज्ञान दर्शन खुला हो गया तो you can pass your life, whatever it is. That's your greatness. That's your vision. क्योंकि वो कैरी ऑन होगा, ये कैरी ऑन, ये भी कैरी ऑन। आपका ज्ञान दर्शन है। पीपल, कोई व्यक्ति को हम भगवान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, बिकॉज ऑफ ज्ञान दर्शन, नॉट फिजिकल एंड नॉट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। समझे? महान व्यक्तियों को महान कहते हैं, वो ज्ञान के हिसाब से कहते हैं, संपत्ति के आधार से नहीं, डिग्री के आधार से नहीं, एसेट्स के आधार से नहीं, रिलेशन के आधार से नहीं। तो जीवन कुछ पाने के लिए नहीं है, कुछ खोने के लिए नहीं है। जीवन अज्ञान को मिटाने के लिए, अगर नहीं मिटाया तो अज्ञान आपको मिटा देंगे नेक्स्ट बर्थ देके। अगर आपने अज्ञान नहीं मिटाया तो अज्ञान आपको मिटा देंगे नेक्स्ट बर्थ में, बर्थ देके डेथ होगी ही, या सुन लो। और अगर अज्ञान मिटा दिया तो आप कभी नहीं मिटोगे, क्योंकि बर्थ ही नहीं होगा। या सुन लो, अज्ञान मिटाने के लिए ह्यूमन लाइफ है, और कोई लाइफ में अज्ञान मिटा सकते नहीं है। न एनिमल में मिटा सकते हैं, न नरगति में, न देवलोक में अज्ञान नहीं मिटा सकते।
कर्मों का सफरिंग खत्म कर सकते हैं। यहाँ ही अज्ञान प्राप्त भी कर सकते हैं, अज्ञान मजबूत भी कर सकते हैं और अज्ञान को मिटा भी सकते हैं। एवरीथिंग इज यू कैन डू इन अ ह्यूमन लाइफ। इसीलिए मनुष्य भाव को श्रेष्ठ भाव बताया है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन they can achieve the ultimate through this body. Body is not ultimate, but through this human life, you can achieve your pure soul, जो परमानेंट है। मनुष्य भाव में ही आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, मनुष्य के अंदर ही अज्ञान को मिटा सकते हैं और मनुष्य भाव में ही मुक्ति पा सकते हैं। और कोई भाव में हम मुक्ति पा सकते नहीं है। अज्ञान को मिटा भी नहीं सकते, बढ़ा भी नहीं सकते, मिटा भी नहीं सकते। ओनली सफरिंग, दैट्स इट। यहाँ पुराने कर्मों को मिटा भी सकते हैं और नया बना भी सकते हैं और सभी कर्मों को जीरो करके मोक्ष भी। ऑल द थ्री ऑप्शन इज हियर ओनली इन अ ह्यूमन लाइफ। आप समझो, आप कितने पावरफुल हो वो आपको नहीं मालूम। जो व्यक्ति पूरे वर्ल्ड के अंदर आत्मा को मानते हैं, थियरी ऑफ कर्म को मानते हैं, थियरी ऑफ रीइंकार्नेशन को मानते हैं, सनातन सत्य को मानते हैं और मुक्ति को मानते हैं, इन अ स्पिरिचुअल पाथ दिस पर्सन इज डेवलप्ड पर्सन। ये नहीं मानते हैं, इनको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, चाहे वो मिलियनर क्यों ना हो। इन अ स्पिरिचुअल पाथ इसको बहुत कुछ समझना बाकी है। उनके पास पैसा है तो पुण्यशाली जरूर है, मगर वो ज्ञान नहीं जो आपके पास है। तभी तो हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की वैल्यू है और थी। आप समझे ना, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति पहले जमाने में, आज से 4-5 साल हजार पहले की बात करता हूं, कोई व्यक्ति विदेश में नहीं जाती थी। रिस्ट्रिक्शन, क्यों जाए, क्या प्राप्त करना है, यह सब कुछ है। लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए भी। भारतवर्ष के अंदर तक्षशिला, नालंदा जैसी 7 विश्व की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में थी, जब वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी शब्द भी नहीं था। बोलते नहीं है, समझ में आया? जब वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी शब्द नहीं था, तब हिंदुस्तान के अंदर 7 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वर्ल्ड लार्जेस्ट। और वहां फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाया जाता था, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज था। दैट इज आवर कल्चर। हमने कभी पैसों के लिए कुछ किया ही नहीं है। आप समझे ना, दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे, हर फील्ड की बात है। और ऐसे महालोग ज्ञानी भी थे यहाँ, जो हर फील्ड में पढ़ाते भी थे और पैसा कभी नहीं लेते थे। पैसा वो हमारा सब्जेक्ट नहीं था। गुरु दक्षिणा होती थी नहीं, वो दक्षिणा एक अलग चीज होती है, वो आपको खुश होके देना है। इट इज नॉट अ कंपल्सरी पार्ट के एवरी मंथ यू हैव टू पे, एवरी ईयर यू हैव टू पे, लाइक अ फूड बिल, एजुकेशन बिल, हाउस बिल यू हैव टू पे, नॉट लाइक दैट। दक्षिणा वो एक अलग बात होती है और वो भी सबके पास नहीं लेते थे। जो विदेश से आए वो दक्षिणा कहाँ से लाए ही नहीं कुछ, तो उसको वो रिस्पेक्ट करते थे। ये दक्षिणा की बात तो जब कोई ग्रेट पीपल होता है और सामने वाला भी ग्रेट होता है तो वो मांगते भी और वो देता भी। सबके पास ऐसा नहीं था कि सबको पास दक्षिणा लिया, ऐसा नहीं था। आज देखो, कृष्ण भगवान भी थे और सुदामा भी थे। सुदामा ने क्या दिया दक्षिणा में, बताइए? तो वो थोड़ी बात है, वो तो वेरी फ्यू पीपल दे गिव बिकॉज दे आर they have it, you know, so they give you. नॉर्मल पीपल की दक्षिणा कोई वो सब्जेक्ट नहीं था, वो कोई ट्रेडिशन नहीं थी। नहीं, ट्रेडिशन नहीं थी। दक्षिणा देना वो तो आनंद की बात थी और गुरु के लिए भी गौरव की बात थी कि मेरा शिष्य महान बना, तब वो मांगते थे। ऐसा नहीं कि वो उनके पास कुछ नहीं है तो कैसे मांगेंगे, क्योंकि मांगने का तरीका थोड़ी है। तो ये नहीं थी हमारी संस्कृति। इसीलिए मैं कहता हूँ, यू ऑल आर द ग्रेट, फंडामेंटली यू आर ग्रेट। और आपके अंदर जो शक्ति है इसको सिर्फ ओपन करना है, क्रिएट नहीं करना है। यू हैव इट ऑल काइंड ऑफ इनफाइनाइट पावर इनसाइड यू। आपको जब खुला ही करना है, कैसे? अज्ञान को मिटा के, अपनी वीकनेस जो है, मेंटली वीकनेस, इसको डिस्ट्रॉय करके, इरोज करके, यू क्रिएट योर ओन पावर। पावर क्या होता है? पावर कोई फिजिकल मैटर थोड़ी है। रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप गले को भी काट दोगे कोई फर्क नहीं होगा, ये पावर है।
आप समझे? क्योंकि जब आपने आत्मा की अनुभूति कर लिया तो ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जब पास्ट पर चल रहे तब इंपॉर्टेंट है कि मेरे धर्म की, संस्कृति की, राष्ट्र की रक्षा करूं, क्योंकि ये जो कुछ मिला है वहां से ही मिला है, तो मेरी फर्ज है। ये एक अलग सब्जेक्ट है। बट व्हेन यू गो इन बियॉन्ड द रिलेटिव ट्रूथ्स, और आप दुनिया की कोई भी चीज को मांग नहीं रहे, लाइक यू आर लिविंग टोटल नेचर लाइफ, जैसे भगवान महावीर 42 ईयर जंगल में थे, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, पानी भी कुदरत का पिया, वनस्पति कुदरत की खाई, जंगलों में रहते थे, वो मोक्ष में चले गए, दे डोंट रिक्वायर एनीथिंग। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, आप समझे ना? मगर हमको आध्यात्म के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तो समाज और राष्ट्र की सेवा भी करना है, धर्म संस्कृति की सेवा भी करना है, और अपने ज्ञान दर्शन को बढ़ाना भी है, आत्मविश्वास के साथ, लाचारी के साथ नहीं, शरण होने के साथ नहीं। हम इतने कमजोर नहीं है कि हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सके, इतने कमजोर नहीं है, हमको कमजोर बनाया गया है, हमको कमजोर बनाया गया है। और आज समझते हैं भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर कि कमजोर होना ये अच्छी निशानी नहीं है, हमको वर्ल्ड का बेस्ट पावरफुल होना है, इतने वेपन्स होने चाहिए, आप समझे, इतना हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि कोई भी दुनिया की व्यक्ति हमारे से आंख उठा के देखे नहीं। हमको वॉर नहीं करना है, मगर वॉर करने का सोचे नहीं, इतना तो पावरफुल होना चाहिए। नाउ यू अंडरस्टैंड, दैट इज द पॉलिसी। वॉर करना वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मगर सामर्थ्यवान होना वो तो जरूरी है। कोई अरे गहरे व्यक्ति आपको कहे ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना, सम्मान तो होना चाहिए ना, अपने आप को बचाने का आत्मरक्षण तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं चाहिए। तो फिर ये कायरता थोड़ी है, कोई व्यक्ति कुछ भी करे हम कुछ भी नहीं बोले, ऐसा थोड़ी होता है। सोशल लाइफ भी जरूरी है, हमारी कल्चरल लाइफ भी जरूरी है, और हमारा धार्मिक लाइफ भी जरूरी है, और स्पिरिचुअल भी जरूरी है। सबका एक स्केल होता है, स्केल समझते हैं ना। जैसे पहले जमाने में हमारे आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, तो सभी की जरूरत थी। ऐसा नहीं कि त्याग करने को कहा, आपको अनुभव करते करते आगे जाना है, मगर कायर बनना है किसी ने नहीं कहा। कायर तो होना ही नहीं चाहिए। मन में से देखो, हिंदुस्तानी का मतलब होता है जो मौत से कभी डरता नहीं है, और वो इंसान से प्रेम करता है, पैसों से नहीं प्रेम करता है। पैसा जरूरी है, मगर लव विद ह्यूमन। तभी तो हम कहते वसुधैव कुटुंबकम, यस और नो। और हमारी संस्कृति क्या है? अतिथि देवो भव, हम अतिथि को वेलकम करते, दैट इज अवर कल्चर। ये नहीं पूछते तुम्हारा नात क्या है, जात क्या है, तुम्हारा कल्चर क्या है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? हमारी हजारों साल की संस्कृति क्या है? जो भी व्यक्ति हमारे शरण में आए, हमने सबको शरण दिया है, हमने कभी कास्ट देखा। दैट इज अवर कल्चर। हम देने वाले लोग हैं, लेने वाले लोग नहीं है। हम किसी की रक्षा करते हैं, किसी की हिंसा नहीं करते, किसी के पास ले ले, पढ़ा ले, मार ले। दैट इज नॉट अवर कल्चर। मेरा काम कन्विंस करना है, जो मैं अपने जीवन में मैंने पाया है, विथ माई ओन एक्सपीरियंस, थ्रू माई विजन, वही मैं दुनिया को बताता हूँ। मैं जो बताता हूँ ये मेरा खुद का अनुभव है, विथ माई ओन एक्सपीरियंस। मैं कोई भी बात किताबों की नहीं करता हूँ, जो भी कहूँगा अनुभव की करूँगा, और इसके लिए मैं ही जिम्मेदार होगा। मैं किताब को जिम्मेदार नहीं कहूँगा, ना कोई धर्मगुरु को जिम्मेदार कहूँगा। जब मेरा अनुभव कहूँगा तो मैं ही जिम्मेदार रहूँगा।